योगा एक ऐसा अनुष्ठान, आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं घूमने फिरने किसी काम से, सुबह आधा पौना घंटा या 1 घंटा अपने आप को दें। योगा एक ऐसी क्रिया है, इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, इनका मिक्सअप हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा अंदर से मजबूत बनाता है। हमारा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पूरे जो शरीर के अंदर के एक-एक सेल्स हैं, एक-एक टिश्यूज़ हैं, वो रीजनरेट होते हैं। कल आया था ऋषिकेश, और आप जैसा कि जानते ही हैं, योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश का नाम ही योग नगरी पड़ा है, और यहाँ पे आकर योगा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम कर लिए हैं। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के अभ्यास से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। आप भी सूक्ष्म व्यायाम कर लें। लिटिल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए, मैं हमेशा बताता हूँ। उसके बाद आप स्टार्टिंग करें सूर्य नमस्कार से। पहला नमस्कार आसन, उसके बाद हम करेंगे हस्तोत्थान आसन, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। उसके बाद अश्व संचालन आसन प्रकार 1। फिर हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। यहाँ पर अष्टांग या साष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, अगेन अधोमुख श्वानासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, उसके बाद हस्तोत्थान और नमस्कार। तो ये एक राउंड हो गया। ऐसे ही आप इसके 5, 7, 10, 11 तक राउंड कर सकते हैं। फ्लोर पर घुटनों के बल बैठ जाए। मार्जरी आसन करें थोड़ा, कैट कैमल पोज जिसे कहते हैं। जब आप फेस ऊपर लेके जाएंगे तो सांस भरें, और पीठ जब ऊपर लेके जाएंगे, गर्दन नीचे लेके आएंगे तो सांस छोड़ें। इसकी 8 से 10 बार क्रिया का अभ्यास करें। मार्जरी आसन के बाद अगला अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर इस प्रकार से रखें, उसके बाद सांस भरते हुए झटके से सांस छोड़ें। हो सके तो बाह्य कुंभक के अभ्यास में या बाह्य कुंभक लगाते हुए मंडूक आसन का अभ्यास करना चाहिए। यदि नहीं हो सके तो सामान्य श्वास प्रश्वास रख सकते हैं। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्लोर पे या अपने मैट पे सीधे लेट जाएं, और सीधे लेटते हुए करेंगे एक पादापानासन। वायु संबंधित विकारों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी आसन है। अपने जो टोज हैं उनको बाहर की तरफ खींच के रखें, और अपने घुटने को प्रॉपर चेस्ट पे टच रखें। अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी नाक को भी घुटने पे टच करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सके तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। 30 से 60 सेकंड इसका अभ्यास करके फिर दूसरे पैर से करेंगे एक पादापानासन। सीधे बैठ जाएं, और सीधे बैठ के अगर कोशिश हो या हो सके तो पैरों को और खोल लें, और खोल के करें हम स्थित कोणासन। अभ्यास के साथ, काउंटिंग के साथ, कम से कम 100-200 राउंड। ये मोटापे वाले बंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और नॉर्मल लोग भी इसे कर सकते हैं। बैक भी अच्छी रहेगी, और आपके पेट की मसाज भी होती रहेगी, और जो एब्डोमेन मसल्स हैं वो भी आपकी ट्रेन हो लेंगी। उसके बाद चाहे तो पैर खोल लें, चाहे तो पैर क्लोज रखें। फिर करें हम चक्की आसन। ध्यान रहे जो आपका ये हाथ है, ये पैर के बाहर होकर निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं से ऐसे ये अभ्यास करते हैं, इससे कुछ खास ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप पूरा, अगर हाथ नहीं भी मोड़ना चाहते ये कोहनियां, तो सीधे भी कर लें। मैं उस प्रकार के अभ्यासों को आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी आप इनको कर सकते हैं। आधा घंटा निकाल के भी आप इन्हें करेंगे तो आप
आप महसूस करेंगे 8-10 दिन के अंदर ही कि आपका जो स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव होने लगा है। अगला जो अभ्यास है वो है भुजंगासन प्रकार 1। धीरे से अपने हाथ फ्लोर पर रखते हुए दोनों हाथों से उंगलियों से प्रेशर बना के रखें और धीरे से अपने अपर बॉडी को उठाएं। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा शोल्डर्स पे प्रेशर नहीं डालना कि आपके शोल्डर ऐसे रहें या ऐसे हो जाएं। नॉर्मल स्थिति रखें। कम से कम 1 मिनट इसका अभ्यास करके इसका विपरीत आसन शशांक आसन। यदि आपके बैक में स्टिफनेस है, लोअर बैक में या लोअर बैक में किसी भी तरह की दिक्कत है, या हम आसन जब बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तब भी बैक जो है थोड़ी स्टिफ हो जाती है, तो अंत में आप करें मरकट आसन के 4 अभ्यास। मरकट आसन प्रकार 1, दोनों पैरों को इस प्रकार से चिपका के रखें और एक तरफ ऐसे डाल लें, हाथों को सीधा रख लें, साइड चेंज कर लें। ये हो गया प्रकार 1। दूसरा प्रकार करेंगे सीधे लेटते हुए। एक पैर को अपने ऐसे उठा के रखें, बाहर रखकर, और ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ आएंगे। कुछ देर शवासन की स्थिति में विश्राम करें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें और अपनी सांसों पे फोकस करें या फिर आंखें बंद करके अपने हृदय की गति को महसूस करें। बाएं करवट से ही हमें सपोर्ट लेकर के उठना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, अधिकतर लोगों को किस प्रकार से लेट करके उठना चाहिए उसके बारे में नहीं पता रहता, जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी में जो लोअर बैक है उसमें क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं। आसन करने के बाद जितना हो सके पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। लंबा गहरा सांस भर के सांस छोड़ें। कोई भी एक ऐसी मुद्रा लगाएं जो आपके अनुकूल हो, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आप 3 से 4 अभ्यास प्राणायाम के भी कर सकते हैं। प्राणायाम में मैं आपको, वैसे तो प्राणायाम सभी प्रकार के पूर्ण बेनिफिट वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ अभ्यास आपको बता दूं तो भस्त्रिका धीरे धीरे, उसके बाद अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, अभ्यंतर और बाह्य प्राणायाम, और अंत में उद्गीत, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं। और ओम का उच्चारण भी सस्वर होना चाहिए, यानी कि जो स्वर हमारे यूनिवर्स में गूंज रहा है उसी स्वर के साथ। ये इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसी प्रकार की वीडियो आप मेरे चैनल पे देखते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो यू फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को, जो कि आपका अपना ही है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।